बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी में जो लेसन चल रहा है वो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति है। और उस लेसन के हमने सभी जो इम्पोर्टेंट बहुवैकल्पिक क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए, और जो 1-1 नंबर के अति लघु क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर कर चुके, और जो 2-2 नंबर में लघु क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर कर दिए। तथा आपके यहाँ लघु 2 टाइप में होते हैं, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले। हमने 3 नंबर वाले लघु भी कवर कर दिए। अब जो 5 नंबर वाले 5 अंक में परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब हम उनमें से पहला क्वेश्चन हमने कल प्रारंभ किया था, लेकिन मात्र क्वेश्चन किया था। मनुष्य के लिए लाभदायक 3 कीटों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए तथा उनके उत्पाद का उल्लेख कीजिए। उनमें से किसी एक कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कीजिए। ये था हमारा कल का क्वेश्चन। अथवा में किसी तरीके से आ जाए, आपको सारा का सारा ये कंप्लीट कर लेना है। और इसके साथ ही आपको बायोलॉजी की कंप्लीट तैयारी करते हुए चलना है। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट करने के साथ साथ लर्न करते हुए भी चलना है, क्योंकि हो सकता है समय बहुत कम है, दोबारा से आपको रिटन वर्क का मौका नहीं मिले। केवल हम आपसे क्लास में डाउट क्लियर करें आपके, और आपसे जो याद करने वाला वर्क है वो ही करा जाए। इसलिए आप साथ साथ रिटन वर्क कंप्लीट करते रहिएगा। नेक्स्ट, अब इसका आंसर देखते हैं। मनुष्य के लिए लाभदायक 3 कीट। वही जो लाभदायक कीट है, पहला रेशम कीट, सिल्क वर्म, बोम्बिक्स मोरी, बोम्बिक्स मोराई। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है बोम्बिक्स मोराई, सिल्क वर्म। इसकी बोम्बिक्स मोराई नामक जाति का शहतूत के वृक्षों पर पालन किया जाता है। इस कीट से उत्तम किस्म का रेशम प्राप्त किया जाता, यानी जो उत्तम क्वालिटी का रेशम होता है, वो जो उत्तम क्वालिटी का सिल्क होता है वो इस बोम्बिक्स मोराई कीट से प्राप्त किया जाता है। बोम्बिक्स मोराई नाम के कीट से उत्तम क्वालिटी का सिल्क, उत्तम क्वालिटी का रेशम प्राप्त किया जाता है। इसलिए ये कीट लाभदायक कीटों की श्रेणी में आता है। इसकी एंथेरिया पेपिया नामक जाति से उच्च कोटि का रेशम टसर प्राप्त किया जाता है। ये उच्च कोटि का रेशम है जिसको विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और ये इस बोम्बिक्स मोराई कीट से प्राप्त करा जाता है। नेक्स्ट, जो हमारा लाभदायक कीट है, मधुमक्खी, हनी बी, एपिस इंडिका। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। ये एक सामाजिक वो होता है जो समाज में रहते हैं, इकट्ठे होकर समूह में रहते हैं। बहुरूपी कीट है। ये मोम की एक छत्तेनुमा कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनका जो छत्ता होता है प्यारे बच्चों, वो मोम का बना होता है। मोम से जो प्राकृतिक मोम होता है, रासायनिक मोम नहीं होता है। जो आप मोमबत्ती में मोम प्रयोग करते हैं वो रासायनिक मोम है, कृत्रिम मोम है। लेकिन जो ये मधुमक्खी के छत्ते में जो मोम ये खुद तैयार करते हैं, ये प्राकृतिक मोम है। ये बहुत सारी दवाइयों में काम भी आता है। प्रत्येक छत्ते में हजारों की संख्या में 60 भुजे कोष्ठक होते हैं, यानी 6 भुजा वाले छोटे छोटे कोष्ठक बना देते हैं हजारों की संख्या में। अनेक कोष्ठकों को खाद्य भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और उन सभी में ये खाद्य भंडार रखते हैं। उन्हीं में शहद रखते हैं, जिनमें बहुत मात्रा में शहद यानी हनी एकत्र रखती हैं। अन्य कोष्ठकों में इसके बच्चों, अंडों आदि की देखभाल की जाती है। उन्हीं में बच्चे रहते हैं, उन्हीं में अंडे रहते हैं, उन्हीं में अपने खाने का सामान रखती है। उन्हीं में से कुछ कोष्ठकों में शहद इकट्ठा करके रखती है।
एक बड़े छत्ते में एक ऋतु में लगभग 150 किलोग्राम तक शहद प्राप्त हो जाता है। जो बड़ा छत्ता होता है उसमें एक मौसम में लगभग 150 किलोग्राम तक शहद प्राप्त हो सकता है। मधु मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक शक्तिवर्धक एवं रोगाणुरोधक अम्लीय पदार्थ होता है। शक्तिवर्धक होता है, रोगाणुओं का नाश करने वाला होता है, अम्लीय होता है चूँकि लिक्विड टाइप होता है। इसमें औषधि महत्व के लगभग 80 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये इसमें खुद भी औषधि के महत्व के लिए 80 पदार्थ होते हैं और ये खुद भी अनेकों सारी औषधियों में, अनेकों सारी दवाइयों में मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है ताकि दवाइयों की गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। मधुमक्खी का पूरा छत्ता मोम का बना होता है। मोम प्राय सफ़ेद अथवा हल्का पीला सा होता है और अनेक सौंदर्य प्रसाधनों को तैयार करने के लिए आधार पदार्थ होता है। यानी जितने सौंदर्य पदार्थ होते हैं, जितनी अनेकों सुंदरता को बढ़ाने वाली क्रीम वगैरह होती हैं, उन सभी में भी इस मोम का प्रयोग होता आ रहा है और उन अन्य बहुत से दवाइयों में इसका औषधियों में प्रयोग होता है। लाख का कीट, अभी ऊपर रेशम का कीट आपने पढ़ा, एक हमने 3 कीटों का वर्णन करना है। दूसरा कीट आपने पढ़ा मधुमक्खी वाला, तीसरा कीट लाख का कीट। यह कीट प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों तथा शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए ढाक, साल, पीपल, बरगद, अंजीर आदि वृक्षों पर अंडे देते समय लाख का रक्षात्मक खोल बनाते हैं। यानी इस पर जब अंडे देते हैं तो वहाँ पर उनकी रक्षा के लिए लाख का एक खोल बनाते हैं। यह 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी पपड़ी के रूप में होता है। हमारे देश में एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में लाख इकट्ठा किया जाता है। लाख का उपयोग वार्निश में लाख का प्रयोग होता है। चमड़ा उद्योग में, मोहरी लाख, बिजली के सामान में होता है। खिलौने, बर्तन, चूड़ियाँ आदि बनाने में लाख का प्रयोग किया जाता है। तो 3 कीटों का तो हम वर्णन कर चुके हैं। अभी हमसे पूछा गया था कि एक जो कीट है उसके विषय में हमने स्पष्ट रूप से वर्णन करना है उसके जीवन चक्र का। तो हम एक कीट लेते हैं, रेशम कीट पालन, जो महत्वपूर्ण है। वैसे भी अलग से भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सीधा नाम भी लिया जा सकता है, तब भी एक यही काम आएगा यदि सीधा रेशम कीट का जीवन चक्र आपको पूछा जाए। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि किसी एक कीट का जीवन चक्र बता दें, तब भी आपको रेशम कीट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेशम कीट पालन रेशम उद्योग का एक रोमांचकारी इतिहास है। कहा जाता है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व चीन की एक महारानी शी लिंगजी ने अपनी वाटिका में पेड़ों पर सफ़ेद से रंग के कोकून फलों की भांति लटके हुए देखे। कोकून जो रेशम बनाते हैं, इन्हें देखकर वह आकर्षित हुई और उनमें से सूक्ष्म धागे उतरवाकर महीन व चमकदार कपड़ा बुनवा। और आपको पीछे एसएसटी में भी आप पढ़ चुके हैं कि चीन से ही रेशम का एक्सपोर्ट होता था और चीन में ही सबसे पहले रेशम तैयार किया गया। चमकदार कपड़ा बुनवा जो बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। चीनियों ने रेशम के उद्योग को बढ़ाया और गुप्त रखा, किंतु कुछ समय बाद पुजारियों द्वारा यह रहस्य किसी प्रकार से यूरोप पहुंच गया। अब यह उद्योग यूरोप तथा एशिया के अनेक देशों में प्रचलित है, किंतु अमेरिका में जहां पर श्रमिकों की समस्या है वहां यह सफल नहीं हो सका। रेशम प्राप्ति के लिए रेशम कीट का पालन करना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। यह कार्य चीन, जापान, इटली, स्पेन आदि देशों में बड़े पैमाने पर होता है। भारत में असम, मैसूर आदि स्थानों पर इनका पालन औद्योगिक महत्व के लिए किया जाता है। यदि आपसे इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में 2 ही स्टेट ऐसे हैं जहां रेशम कीट पालन को अधिक महत्व दिया जाता है, आसाम और मैसूर। लेकिन यदि वर्ल्ड में पूछा जाए तो चीन, जापान, इटली, स्पेन, यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंस रूप से इसको उद्योग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। समूचे विश्व में लगभग 3000 करोड़ किलोग्राम रेशम इन्हीं कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम इसकी कोकून अवस्था से प्राप्त किया जाता है। 25
1000 कोकूनों से लगभग 1 पौंड रेशम प्राप्त होता है। रेशम का उपयोग रेशमी वस्त्र, साड़ियों आदि के निर्माण में किया जाता है। तो कल हम इस कीट के जीवन चक्र के विषय में अध्ययन करेंगे। अभी हमने रेशम के विषय में, इसकी हिस्ट्री के विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया है। इसकी सिल्क कहाँ से आया, कैसे प्रारंभ हुआ और किस तरीके से सिल्क प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। और इसका जो जीवन चक्र है रेशम के कीट का, उसके विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।